हेलो। नई पहल के चैनल पर हम लोग देख रहे हैं जीएस क्विज, जो आने वाले सुपर टेट और लेखपाल जो कि 2022 में आने वाला है, उसके लिए हम जो यूएस जीएस क्विज है उसको देख रहे हैं। यहाँ पर हम 7वीं सीरीज देख रहे हैं। हम लोग ने 6 सीरीजें लगभग कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं जीएस के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, टेलीविजन के आविष्कारक का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेयर्ड ने किया था। जबकि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। एडिसन ने किसकी? बल्ब की खोज की थी। और मार्कोनी ने आपकी रेडियो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन भारत में इसलिए प्रारंभ किया गया था क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अपनी वस्तुओं को भारत में बेचते थे और बेहद सस्ते दामों पर बेचते थे, जिसके कारण भारत की वस्तुएं बिक नहीं पा रही थी और गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। इसके कारण स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कि भारतीयों को अपना जो स्वदेश में उत्पन्न चीजें हैं उनको अपनाने की आवश्यकता है। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में ही आपका बंगाल विभाजन भी हुआ था। बंगाल विभाजन के कारण ही बहुत सारी समस्याएं आई थीं। ठीक है। जबकि 19 की बात करें इस चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि यहां पर अब क्या हुआ था? माउंटेन चेम्स फोर्स सुधार आया था। चेम्स फोर्स सुधार आया था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। हीराकुंड बांध जो है विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे लंबी परियोजना है। तो ये कहां पर है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी किनारे है? ये आपका स्थित है महानदी के किनारे। महानदी में ये परियोजना स्थित है। ठीक है, और महानदी कहाँ स्थित है? पूर्वी राज्य में, जो पूर्वी तट है हमारा भारत का, वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर? सागर की बात कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में, अरब की सागर में, हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में। तो लक्षद्वीप का अगर हम चर्चा करें तो भारत का मैप देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है? अरब सागर है। अरब सागर है। और ये क्या है? बंगाल सागर। लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? ये आपका स्थित है यहां पर, यानी अरब सागर में। ठीक है, अगर हम यही बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार जो आपका है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन कहता है, साइमन कमीशन का संबंध किससे था? आर्थिक व्यवस्था में सुधार से, संवैधानिक में राजनीति व्यवस्था से, उच्च शिक्षा से या फिर सती प्रथा से? देखिए, जो साइमन कमीशन आया था, गठन किया गया था, उसका भारत में संवैधानिक सुधार के लिए किया गया था कि भारतीयों को संविधान बनाने की इजाजत है, वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इस चीज को जांच करने के लिए साइमन कमीशन गठन किया गया था। साइमन कमीशन गठन 1927 में ब्रिटेन में कर लिया गया था, लेकिन भारत आते आते 1928 हो गया था। ठीक है, तो अगर पूछता है भारत साइमन कमीशन गठन कब किया गया, तो 1927 में किया गया। और जबकि इसका संचार कब किया गया, तो ये चालू हुआ था भारत में 1928 में। ठीक है, तो किस लिए आया था? बी ऑप्शन इसका सही है, यानी संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था के सुधार से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, कामाख्या देवी मंदिर कहां पर स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर जो है आपका, ये आपका स्थित है असम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए, जामा मस्जिद भारत में बहुत सारी हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है सिर्फ आपकी दिल्ली वाली। ठीक है, दिल्ली वाली पूछता है। दिल्ली वाली जो जामा मस्जिद है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, इसलिए वह इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और जो दिल्ली की मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, असम में, महाराष्ट्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नागरहोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका स्थित है कर्नाटक में, और ये आपका एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई हाथी।
अगला क्वेश्चन कहता है विंग ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विक्रम सेठ, बी के नेहरा, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत फेमस बुक है विंग ऑफ फायर, और ये किनकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अगर हम बात करें रिंग ऑफ फायर की, ये क्या है? विंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, ये दूसरा टॉपिक है, जबकि ये क्या है? विंग ऑफ फायर, ये है विंग ऑफ फायर। ये बुक है, और ये क्या है? ये प्रशांत महासागर का एक घेरा है जहां पर भूकंप, ज्वालामुखी की अधिकता होती है। तो रिंग ऑफ फायर अगर पूछे तो ये आपका प्रशांत महासागर से संबंधित होगा, और जबकि रिंग ऑफ फायर वो बुक है एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, यानी ए आंसर इसका सही होगा। जबकि प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। और टोटल कितने गुरु हुए हैं? टोटल 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था, बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 7 अप्रैल, 5 सितंबर और 4 नवंबर को। तो इसका आंसर क्या है? 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन कहता है 16 गज का हिट किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका संबंध किससे है? हॉकी से है। ऐसे क्वेश्चन एक दो आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस देश में होता है? चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो जूट का उत्पादन चीन में अधिक होता है, ना ही नेपाल में, बांग्लादेश में हो सकता है। देखिए पहले बांग्लादेश था, लेकिन वर्तमान में कौन है? भारत है। जूट उत्पादन में लगभग 60% जूट का उत्पादन भारत अकेले करता है। अगर दूसरे नंबर पर पूछता तो आपका आ जाता है बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। अगर यहाँ पर किसी अन्य देश का नाम लिखा होता है, यहाँ पर मान लीजिए जापान का नाम लिख देते हम, तो फिर आपका आंसर सी सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो तुरंत हमें भारत का मैप खोलना है। अगर आप मैप को देखते हैं कंटिन्यू, तो आधे क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। भारत में सबसे अधिक तट जो लंबाई है वो है गुजरात की, यहाँ पर पड़ता है गुजरात। हम देखते हैं गुजरात का तट जो है कटा फटा है, इस कारण उसकी तटीय जो रेखा है सबसे लंबी हो जाती है। लगभग उसकी 1214 किलोमीटर उसकी सीमा हो जाती है। ठीक है, समुद्री सीमा। तो सबसे आंसर कौन सा होगा? गुजरात होगा। अगर हम भारत की बात करें, भारत की जो समुद्री सीमा है लगभग 7500 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन में आते हैं वो कहता है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम या फिर केरल में? तो देखिए जहां पर जंगल अधिक होंगे, जहां पर पहाड़ अधिक होंगे, वहां पर ही वन की मात्रा अधिक होगी। तो हमें पता है मध्य प्रदेश, जो कहाँ पर पड़ता है? भारत के मध्य में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर मध्य प्रदेश पड़ता है, और यहाँ पर आपके विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत जंगल है, डेंस जंगल भी हैं। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर स्टेट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पर वन की मात्रा भी अधिक है, लगभग भारत के 33% वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू खेल कूद एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पर है? तो रटने वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बोकारो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए बोकारो जो संयंत्र है ये बनाया गया था रूस की सहायता से, रूस की सहायता से बनाया गया था भारत में। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत पास बहुत गरीबी थी, कुछ इस प्रकार की धन दौलत नहीं थी, इतना उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो रूस की सहायता से बनाया गया था। और ये कहाँ पर बनाया गया था? झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है श्री मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? तो मीनाक्षी मदुरई जो मंदिर है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी
जो हैं वो शिव जी की पत्नी है, शिव की पत्नी है और उन्हीं के नाम पर ये मंदिर है, ठीक है, जो मदुरै में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश चैनल को पार किया था, इसका आंसर होगा आरती शाह। आरती शाह ने प्रथम महिला जो थी जिसने ब्रिटिश चैनल को पार किया था। अगला क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल ये आपका स्थित है कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल जो अंग्रेजों का कल्चर था और जो उनकी मकान बनाने की दक्षता थी उसका प्रतिनिधित्व करता है आपका विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। 1.5, 1.6, 1.5, 1.2, ये दो बार ऑप्शन रखे गए, वहां पर कर लीजिए 1.8, ठीक है। तो बताइए 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील बराबर होता है आपके 1600 मीटर के बराबर होता है। अब अगर इसे हम किलोमीटर में बदलें तो 1.6 किलोमीटर बदलता है। ये आपका मापा जाता है स्थल में। अगर हम यही चीज समुद्र में बात करें तो वहां पर इसका आंसर सही हो जाएगा 1.8 किलोमीटर, ठीक है। स्थल का 1.6 और समुद्र का 1.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है तो इसका आंसर क्या सही होगा 1.6। अगर यहाँ पर लिखा होता समुद्री मील तो हम इसका आंसर कुछ और होता। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें स्रोत लिखा हुआ है जो प्राकृतिक नहीं है। सूर्य क्या प्राकृतिक नहीं है, है। तारा क्या प्राकृतिक नहीं है, चंद्रमा क्या प्राकृतिक नहीं है। तारापुंज है क्या, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसी माध्यम से मिलता है, ठीक है। बल्ब होगा तो उससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है। तो प्रकाश पुंज आपका प्राकृतिक नहीं है, वो जब चमकेगी चीज तभी मिलेगा, ठीक है। तो अब बाकी तीनों सही हैं आपके, एक गलत है, ठीक है। तो यही आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है पहला एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया गया। टोक्यो में, नई दिल्ली में, सिडनी में या फिर ढाका में। तो पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में किया गया जो 1951 में किया गया था, दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दीन ए इलाही का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए दीन ए इलाही एक धर्म था जिसमें सभी वर्ग के लोग उसमें जुड़ सकते थे, एक ईश्वरवाद पर आधारित था ये दीन ए इलाही, जिसकी स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। 1581 के आसपास इसकी स्थापना की थी अकबर ने। इनका उद्देश्य था कि जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, ये सब एक होकर रहें। लेकिन ये इसका जो एक ही हिंदू था जिसने अपनाया था बीरबल था और किसी ने नहीं अपनाया था, ठीक है, एकमात्र हिंदू था। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 नवंबर या फिर 1 जून को। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर आंसर सही होगा। जो एड्स है आपका ये क्या होता है, बीमारियों का ग्रुप होता है, ठीक है, सेक्सुअल डिसीज है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी का ग्रुप, डिजीज ग्रुप होता है। बहुत सारी बीमारियां मिलकर सिंड्रोम करती हैं। अगर आप एक चीज की दवा खा रहे हैं दूसरी बीमारी होगी, दूसरी की दवा खा रहे हैं तीसरी होगी। तो इसलिए जो एड्स होता है इसका इलाज संभव नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन कहता है थाईलैंड की राजधानी क्या है। जिनेवा, लंदन, कैलिफोर्निया या फिर बैंकॉक। सिंपल सा क्वेश्चन था, राजधानियों से 1 नंबर क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। तो इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक। और ये भारत के पूर्व में पड़ता है, एशिया महाद्वीप का ये कंट्री है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है। मुंबई, कोलकाता, कानपुर या फिर जयपुर। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। हर राज्य के कई सारे लोक नृत्य होते हैं, तो इसी प्रकार नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, हरियाणा का है, केरल का है, उत्तर प्रदेश का या फिर मध्य प्रदेश का है। तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। तो गोल गुंबज जो स्थित है आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है।
संतोष ट्रॉफी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये संबंधित है आपके फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? कई बार बुक्स से क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्वेश्चन जो रखे गए हैं वो बुक्स से भी रखे गए हैं एक दो ठो, और जो इंपॉर्टेंट जैसे भी आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक रखी गई थी तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये पुस्तक है आपकी जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कहता है सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 5, 7, 6 या फिर 8? तो सार्क का जो गठन किया गया था वो साउथ एशिया के राज्य थे। इसका अगर फुल फॉर्म हम चर्चा करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? 8 देश इसमें शामिल हैं। आपका आता है इंडिया, आता है नेपाल है। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन से देश सार्क में शामिल नहीं है, इसलिए बता दे रहे हैं। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, 2, 4, 6, 7, और आपका एक और कंट्री है मालदीव, भूटान। एक और इसमें कोई कंट्री शामिल है, उससे आप नेट के माध्यम से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है खजुराहो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो खजुराहो जो स्थित है ये प्रसिद्ध है चंदेल वंशों के लिए। चंदेलों ने यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, उसी के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है, जो कि पड़ता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कहता है भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? देखिए, भारत और पाकिस्तान के लिए शिमला समझौता बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी के तहत बांग्लादेश नया देश बना। हमें पता है जब 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने युद्ध किया था भारत के साथ, तो पाकिस्तान हार गया था। उसके बाद ही बांग्लादेश इसी समय नया कंट्री बना था, बांग्लादेश नया कंट्री बना था, ठीक है। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में युद्ध के बाद भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवा दिया, अलग हो गया। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, ना कि भारत से, ठीक है। तो 1972 में क्या होता है? शिमला समझौता होता है, इंदिरा गांधी और भुट्टो के मध्य होता है, ठीक है। जुल्फिकार भुट्टो क्या थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष हुआ था। तो 1972 में क्या होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता संपन्न होता है। कहाँ पर हुआ था? ये शिमला में हुआ था, इसीलिए इसे शिमला समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? गोवा स्वतंत्र हुआ था आपका 1961 में, और इसी के समय दमन और दीव ये दोनों राज्य भी अलग हुए थे, भारत से पुर्तगाल से आजाद किए गए थे। जो पुर्तगाल थे आपके भारत सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। यही कहां पर कब्जा किए गए? गोवा में, और कहां पर? दमन दीव में। अगला क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहां का शासक था? मैसूर का। मैसूर जब राजवंश पढ़ेंगे वहां पर टीपू सुल्तान की हमको वंशावली पढ़ने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर इनमें से कोई नहीं? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो 1961 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को किसे शेर ए पंजाब के नाम जानते हैं? भगत सिंह को, खुदीराम को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर लाला लाजपत राय को? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के रूप में की उपमा दी जाती है या फिर उन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 4 जुलाई, 8 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव अधिकार दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरे, चार्ल्स
सिमोने, यूरी गागरिन या फिर आर्थर एस। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ पर पड़ता है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर की हमारी भूमध्य रेखा है। जब हम उत्तरी तरफ जाते हैं यानी ये क्षेत्र हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति पहुंचे वे कौन थे? रॉबर्ट पियरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको देवाई किस देश की थी? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? अगर हम भारत का मैप देखें तो ये एरिया क्या है? माउंट एवरेस्ट का है पूरा ही। ठीक है। यहाँ पर आपका हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? जुंको तेवई थी, जो कहाँ की थी? चीन की थी, थाईलैंड की थी, मलेशिया की थी या फिर जापान की थी? तो ये जापान की महिला थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है वो किसका है? यूएनओ का अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसकी पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रांस कहाँ का देश है? ये एक यूरोप कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है आपकी पाउंड, नहीं पाउंड नहीं, यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। तो ए आंसर इसका सही होगा। पाउंड कहाँ की है? यूके की है। रुपया कहाँ की है? भारत की है। और येन कहाँ की है? जापान की मुद्रा है। ठीक है। तो फ्रांस संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ का कंट्री है? तो यूरोप महाद्वीप का है। क्या राजधानी इसकी? पेरिस। और पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है जकार्ता किस देश की राजधानी है? मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर भूटान की? देखिए जकार्ता राजधानी इस समय करंट में चर्चा में रहती है क्योंकि ये राजधानी है इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया का जो जकार्ता राजधानी है वो किस द्वीप पे है? वो जावा द्वीप पर है। ठीक है। ये कई सारे द्वीपों का एक देश बना हुआ है। 33,000 लगभग द्वीप है इसमें। और इसका जो एक बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो। बोर्नियो एक द्वीप है इसका। बोर्नियो पर इसने अपनी नई राजधानी की स्थापना की जिसका नाम है नुसंतारा। नुसंतारा यहाँ की नई राजधानी बनाई जाएगी जो बोर्नियो द्वीप पर स्थापित होगी। जकार्ता क्या है? पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ रही जिसके कारण पृथ्वी पर जो बर्फ जमा हुआ है वो पिघल रही है और जिसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ने के कारण जो जकार्ता राजधानी जावा इसके द्वीप में है वो क्या हो रही है? डूबने के कगार पर है। इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन करने का फैसला लिया है। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट के माध्यम से इंपॉर्टेंट है और GS के माध्यम से तो है ही। अगला क्वेश्चन कहता है राजीव गांधी की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी वीर भूमि के नाम से। अगला क्वेश्चन है चैत्य भूमि का संबंध किससे है? चैत्य भूमि ये भी आपकी समाधि स्थल है जो कि संबंधित है BR अम्बेडकर से। अगला क्वेश्चन कहता है GDP का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसका अर्थ क्या होता है? जो पूरा एक देश है उसके एक साल के अंदर साल भर का जो उत्पादन होता है सेवा मिलाकर और जो भी उत्पादन किया गया है उस सारे जोड़ को सारों को ऐड करते हैं और वहां से हमारा निकलता है GDP। अगला क्वेश्चन कहता है गैट का तात्पर्य है। देखिए गैट क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी इसका बी आंसर इसका सही होगा। जो गैट है आपका इसकी स्थापना 1947 में की गई थी ताकि सारे विश्व को, ये सब विश्व हैं, ये सब देश हैं, सारे देशों को ट्रेड के माध्यम से जोड़ा जा सके ताकि सब जगह व्यापार कर सके। ठीक है। गैट का उद्देश्य यही था, लेकिन इस पर क्या था? अमेरिका हावी रहता था हर समय। तो
तो गैट को समाप्त कर कर 1 जनवरी 1995 को इसका नाम कर दिया गया, इसके उद्देश्य में परिवर्तन किया गया, WTO रखा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है इसका मुख्यालय। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है SDR का पूर्ण रूप क्या होता है? SDR जो क्या है आपकी विश्व बैंक की मुद्रा है, विश्व बैंक की मुद्रा है। इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन अमेरिका में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी इसका बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और वो कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, उसके सर्वोच्च न्यायालय के अंदर फिर कौन कौन? ये आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया यानी SC। इसके अंदर का फिर आपके काम करते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, तो भारत सर्वोच्च न्यायालय एक है जो दिल्ली में है। और यहाँ पर कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? कुल होते हैं आपके 34। ठीक है, जो 33 होते हैं आपके, ये आपके न्यायाधीश होते हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। तो दोनों को मिलाकर 34 संख्या हो जाती है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल क्या होता है? जो 33 होते हैं इनका होता है 5 62 वर्ष तक, और जो एक मुख्य होता है उसका होता है 5 65 वर्ष तक, यानी 5 साल उसकी कार्यकाल है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाती है वही माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने चर्चा की, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है? 124 के तहत। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट किस में आते हैं? कौन से अनुच्छेद में आते हैं? वो आते हैं आपके 214 में। ठीक है, 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट और 214 में आपका हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में इसकी गिनती की जाती है, जो बनाई गई है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? MP से निकलती है और कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर गिर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? माता टीला परियोजना जो आपकी स्थित है वो बेतवा नदी पर है और कहाँ पर बनी है? झांसी में बनी है ये। अगला क्वेश्चन कहता है नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य से संबंध रखती है? नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर केरल? तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की है, जो सतलुज नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर जो बांध हैं किस नदी पर बनाए गए हैं? ये बहुत प्रमुख बांध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कई लोग नर्मदा लगाए आते हैं, कई लोग सोन लगाए आते हैं, तो वो आंसर गलत है। ये बनाई गई है चंबल नदी पर। इससे जो लाभान्वित राज्य हैं आपके, वो आपका गुजरात है इस परियोजनाओं के माध्यम से, राजस्थान है और MP है। 3 राज्य हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कहता है बगलिहार परियोजना संबंधित है किस देश से? हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो बगलिहार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? चिनाब नदी पर बनाई गई है। तो चिनाब नदी कहां पर बहती है? जम्मू कश्मीर में। तो बी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, लैटेराइट, काली या फिर लाल मिट्टी? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा क्या करती है? जो नदियां होती हैं, नदियां बहाकर लाती हैं और बाढ़ के माध्यम से अपनी मिट्टी को फैलाव करती हैं। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ये लगभग भारत के 40% हिस्से पर पाई जाती है ये मृदा। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी भारत की बेहद महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम भारत में ही होता है। तो ये जो नदी है कह रहा उद्गम जब इसका होता है तो किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है भागीरथी के नाम से। जब भागीरथी उत्तराखंड में बहती है, जब भागीरथी ऊपर से आती है, ये भागीरथी नदी है, और यहां से आती अलकनंदा,
जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है तो यहाँ पर आपका देवप्रयाग पड़ता है, यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी पड़ जाता है। यहाँ से ये गंगा के नाम जानी जाती है। ठीक है, जब गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, यानी उत्तराखंड में बहती है, फिर यूपी में बहती है, फिर बिहार में बहती है, फिर आपकी पश्चिम बंगाल में चली जाती है, इसके बाद फिर चली जाती है आपकी विदेश यानी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस नाम जानी जाती है, पद्मा के नाम से। और वहां से फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है और वहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर ए सही होगा। अगर पूछा जाता भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर जाता ब्रह्मपुत्र। भारत की का मतलब है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो, जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई हो। भारत की का मतलब यही होता है। अगर भारत में पूछता है तो भारत में बहती है लेकिन वो कहीं से भी आती हो, तो भारत में अगर लगा होता तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र सही था। लेकिन लिखा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो इसका आंसर क्या सही होगा, गंगा नदी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। त्र्यंबक पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी या फिर जानापाव की पहाड़ी से। तो गोदावरी नदी जो है हमें पता है भारत के पश्चिमी घाट से निकलती है। ये हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ से निकलती है और ये निकलती है त्र्यंबक की पहाड़ी से। पश्चिमी घाट से निकलने के बाद ये पूर्वी घाट पर गिरती जाके और वहां पर अपना गोदावरी का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए ये भारत की बात की जा रही है, भारत की अगर हम चर्चा करें तो कौन सी नदी का डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी नदी यहाँ बहती है, गोदावरी नदी यहाँ बहती है, नर्मदा नदी यहाँ से यहाँ की तरफ बहती है, कृष्णा नदी भी यहाँ से यहाँ की तरफ बहती है। देखिए भारत में जो नदियाँ पूर्व की तरफ गिरती हैं यानी पूर्वी तट पर गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है ऐसी नदी है आपकी जो डेल्टा निर्माण नहीं करती है। डेल्टा नदी का जो निर्माण नहीं करती उसे आप देख लीजिए, नर्मदा है आपकी, तापी है आपकी, माही है, लूनी है, ये आपकी नदियां क्या है डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, ये डेल्टा निर्माण करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का मुख्य नृत्य कला है। तो यक्षगान किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, कर्नाटक की, केरल की या फिर असम की। तो यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। इस टॉपिक पर हमने लगभग 50 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आने वाले एग्जाम के लिए चांसेस हैं कि आ सकते हैं। तो यहाँ से आप जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। पीडीएफ में आपकी लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पर अगर डाउट है आपको तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर हमें किसी के माध्यम से बताएं, हमें मैसेज ज़रूर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर आप जरूर दें। धन्यवाद।